अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जब सुबह नाश्ता कर रही थी तो मैंने सोचा कि नाश्ते से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने नान गरम किए हैं, नान आए थे रात को तो वो गरम कर लिए हैं और साथ चाय पी ली। उसके बाद मैं कमरे में आ गई। मैंने कहा कमरे की ना सफाई कर लूँ। कल झाड़ू मैंने लगा लिया था और घर नहीं बना था क्योंकि हम लोग ना इस साइड पर अब नहीं सोते, मामी के कमरे में सोते हैं क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं है तो मैं ही हूँ, तो फिर मैं वहीं पे सो जाती हूँ। तो घन तो बनता नहीं, कमरे में आता कोई नहीं, तो डस्ट आ जाती है, फर्नीचर पर डस्ट पड़ जाती है। तो मैंने कहा मैं ना डस्टिंग कर लूँ, फर्नीचर साफ़ कर लूँ। और जब मैं आ रही थी ना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वो स्प्रे ले आती जिससे मैं फर्नीचर साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो जो स्प्रे ना उससे फर्नीचर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल ऐसे लगता है ना न्यू फर्नीचर है, चमक आ जाती है फर्नीचर के अंदर। लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है, तो बस इसी तरह से ना मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ पूरा फर्नीचर। अच्छा, कल जब मैंने व्लॉग पोस्ट किया था मुझे ना किसी ने कमेंट किया कि आप ना अपना फर्नीचर इस्लामाबाद क्यों नहीं लेकर जाती। मैं लेने को अगर मैं लेके जाना चाहूँ ना तो मैं लेके जा सकती हूँ, लेकिन यह है कि अगर यहाँ से लेकर गए ना तो इतना ज़्यादा किराया लग जाता है गाड़ी का कि 20-25 हज़ार अगर हम लोग गाड़ी का किराया देते हैं तो इतने में ना वहाँ से मैं एक न्यू बेड ही ले लूँ। तो ये एक तो है, और दूसरा मैं इसलिए भी नहीं लेकर जाना चाहती क्योंकि मेरी शादी का फर्नीचर है और मुझे अच्छा लगता है बहुत। और ये किराए के घर जो होते हैं ना आए दिन चेंज भी करना पड़ जाता है और फिर ख़राब हो जाता है फर्नीचर सारा। तो मेरा ये है कि अगर मैंने लिया तो मैं वहाँ से ले लूँगी, लेकिन ये मेरा फर्नीचर यहीं पर होगा क्योंकि इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगी। सबके लिए ही मैं कहती हूँ शादी का जो फर्नीचर है बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था क्योंकि जिन लड़कियों के बाप नहीं होते, जिनके भाई नहीं होते ना, उनके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है और एक दफ़ा बन जाए ना तो फिर चेंज करना भी मुश्किल होता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे मेरा फर्नीचर पड़ा रहे और इसकी यहाँ पे अच्छे से देखभाल भी सब करते हैं। ज़ाहिर है घर में सब होते हैं और घर में साफ़ सुथरा भी रहता है और सेफ भी है, ख़राब भी नहीं होता। तो इस वजह से ना मैं नहीं लेकर जाती क्योंकि फिर वहाँ पे तो जाहिर सी बात है, रेंट के घरों का आपको पता है वहाँ पे चीज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर चेंज करना पड़ जाए तब भी ख़राब होगा। और वैसे भी ना मुझे लगता है कि रेंट के घर में इस तरह का फर्नीचर नहीं लेके जाना चाहिए, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो अलमारी है इसके ऊपर भी सारी इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी तो मैंने कहा ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाली जो अलमारी है ना इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब मेरे कपड़े भी इसके अंदर, बर्तन भी इसके अंदर। ये जो सामने शोकेस में थोड़े से नज़र आ रहे हैं ये भी, और बाकी जो है ना बड़े जो बर्तन हैं वो कार्टन जो होते हैं ना उनके अंदर ही पड़े हुए हैं और वो मैंने ऊपर रख दिए हैं अलमारी में। और मेरे कपड़े मैं इसके अंदर ही तय लगा के भी रख देती हूँ, हैंग भी इसके अंदर ही करती हूँ, फैंसी कपड़े भी, मतलब हर चीज़, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ इसके अंदर है। अगर कमरे में ये वाली अलमारी बनी हुई हो ना तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि हर चीज़ ना इसके अंदर समेटी रहती है। वैसे आप अगर सेपरेट अलमारी लेते हैं जहेज़ में तो वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। तो अगर आप लोगों की ना शादियाँ होने वाली हैं तो अपने ससुराल वालों से बोलें कि इस तरह की अलमारी ना आप लोगों के लिए बनवाएं, क्योंकि ये जो अलमारी है ना बहुत काम की होती है ये वाली। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं, सिंपल सी जो होती हैं और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हुए हैं, मैंने देखे हैं टिकटॉक पर भी। और जो हमारे आसपास भी जितने भी न्यू घर बन रहे हैं ना तो सबके अंदर ना अच्छी अच्छी बन रही हैं। और ये जो है ये बहुत पुरानी बनी हुई है, इसको तकरीबन हो गए होंगे मेरे ख्याल से 11-12 साल या इससे भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये पहले मेरे मामू का कमरा हुआ करता था, उनकी जब शादी थी तब इन्होंने बनवाई थी, तो ये तब की है। इस वजह से ना ये इस तरह की है, लेकिन बहुत प्यारी है अभी भी। अच्छा, फिर ना मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये अपना बैग नज़र आया ना जो मेरे साथ लेकर आई थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, ये मैंने बैग लिया था डॉलर शॉप से और ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, डॉलर शॉप से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैंने सोचा कि चले मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको वॉश भी कर सकते हैं और इसके अंदर से ना सारी चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होती हैं क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर मेरी कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। छोटू सा बैग है लेकिन इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो इसके अंदर मेरी ये वाली सनस्क्रीन जो है, सन ब्लॉक, ये पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये वाला ना जेडोट का मेरा परफ्यूम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये भी है। और एक ये फाउंडेशन लेकर आई थी, मेरे साथ मिसबा की फाउंडेशन है। आप लोग कहेंगे, अब कुछ लड़कियाँ आके मुझे कहेंगी कि आपकी तो सास बीमार है और आप इतना मेकअप ले आई हैं। मेकअप इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। यहाँ पे गांव जब भी आती हूँ ना, तो मैं इस तरह की अगर चीज़ नहीं लेकर आती ना, मुझे इतनी टेंशन होती है फिर मेरे पास कुछ ना हो। क्योंकि हमारे तो ख़ानदान माशाल्लाह इतना बड़ा है और कोई ना कोई बात हो ही जाती है और आगे पीछे जाना भी पड़ता है, तो फिर इन चीज़ों की ना ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से मैं साथ ले आई हूँ। और ये 2 मैं कैचर भी लेकर आई थी, साथ में ये मिस रोज़ का कंसीलर है ये। अच्छा, ये ना असल में मेरे इस बैग में ना ये चीज़ें पड़ी रहती हैं मेकअप की, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ सन ब्लॉक और बाकी 2-3 चीज़ें डालनी होती हैं, मैं साथ ले आती हूँ। और इसके अलावा ये वाला एसेंस का मस्कारा एक बहुत अच्छा है और आई लैशेज़ को ना काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे देता है। और इसके अलावा अगर आप कोई और लेना चाहते हैं ना अफोर्डेबल में, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। वो उसके 3-4 कोड आप लगाएंगे तो सेम इस जैसा ही रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, तो कंसीलर मेरे पास 2 हैं ये वाले, दोनों कभी एक यूज़ कर लेती हूँ तो कभी दूसरा। फाउंडेशन में लगाती हूँ तो मैं कंसीलर नहीं लगाती, और अगर मुझे हल्का फुल्का सा तैयार होना हो ना, तो मैं सिर्फ कंसीलर ही लगा लेती हूँ। लिप ग्लॉस में कुछ लेकर आई थी, और ये 2 कैचर हैं मेरे। कैचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कैचर मेरे इतने जल्दी टूट जाते हैं। और ये वाला क्रिस्टिन का ना मेरे पास ब्लश है, पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने आपको दिखाया है। ये वाला बहुत अच्छा है, पीच सा कलर है इसका, और ये लगा हुआ इतना प्यारा लगता है। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इतने जल्दी ना उड़ता नहीं है चेहरे से। वैसे जो पाउडर ब्लश होते हैं ना वो उड़ जाते हैं, लेकिन इसकी ये अच्छी बात है कि ये काफ़ी देर ना स्टे करता है चेहरे पे, जब तक आप फेस वॉश नहीं करते ये लगा रहता है। उसके अलावा ये मेरे पास फिटमी का एक फेस पाउडर है, और इसके साथ ना ये वाला इसके साथ कभी लगा लेती हूँ और कभी ना ब्रश के साथ लगा लेती हूँ। ज़्यादा वैसे मैं फेस पाउडर ब्रश के साथ हल्का फुल्का सा लगाती हूँ, ज़्यादा मैं वो नहीं करती। और ये एक जेली टेंट है, और ये वाला तो डेली यूज़ में आता है ना टेंट वगैरह तो। और ये वाला काजल है, ये मेरी कज़न का है, मैं हमेशा जब भी आती हूँ साथ लाती हूँ कि मैंने उसको देना है, मुझे याद ही नहीं रहता, फिर ले जाती हूँ। और अब तो वो यहाँ पे नहीं होती, वो जहाँ मेरी अम्मी रहती है ना वहाँ होती है, उस गाँव में। अच्छा, ये वाली जो लिप ग्लॉस होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। ये क्लेजोना है, और इसका ना नंबर भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। आपको अगर मिले तो आप लाजमी लीजिएगा, इतना मज़े का इसका शेड है, और ये लिप्स पे लगा हुआ इतना खूबसूरत लगता है। 509 नंबर है इसका, और एक तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता सा है, और ये बहुत अच्छा है। और इस तरह के शेड जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 2 ब्रश हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ना स्पेस है इसके अंदर, इतनी ये जो बैग है इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मेडोरा की लिपस्टिक है मेरे पास। मैंने अगर कहीं जल्दी में जाना होता है, मैं ये लिपस्टिक लेती हूँ हल्की सी, और लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, आइज़ पे लगा लेती हूँ, इसी से ब्लश लगा लेती हूँ, और बस मैं फ़ौरन से रेडी हो जाती हूँ। तो ये इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये एक लाइनर है मेरे पास, आई लाइनर है, मार्कर आई लाइनर, और इसके अलावा ये ब्रश है। अच्छा, इस ब्रश के साथ ना ये जो ब्लश है ना, ये मैंने आइज़ पे ना, मैं इस ब्रश के साथ आइज़ पे लगा लेती हूँ। वैसे मैं इतने आई शेड यूज़ नहीं करती, जो मैं ब्लश लगाती हूँ ना वो ही मैं आइज़ पे भी लगा लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये शार्पनर रखा हुआ है, और ये एक रेटन ऑयल ये है, क्रीम है, जेल है, ये मैं फेस पे लगाती हूँ रात को, डेली नहीं लगाती, हफ्ते में 2 या 3 दिन लगा लेती हूँ। एक ये मेरा ब्रेसलेट यहीं पे पड़ा हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बैग देखने में छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस है। इसके अंदर ना अभी ये वाली चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, इसके अलावा भी अगर मैं इसके अंदर ना कुछ रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बाकी अभी भी स्पेस है। और अगर आप लोगों को ये मिलता है ना तो लाजमी लीजिएगा। मुझे लगता है डॉलर शॉप जो होती है ना उन सब पे सेम चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको मिले तो आप लाजमी लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ना मैंने वो सारी चीज़ें तो रख दी, कमरा भी मैंने सारी डस्टिंग कर ली। उसके बाद मैं स्टोर में आ गई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए थे, मैंने वो निकालने थे। तो यहाँ इस पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, गर्म कपड़े लीलन के और इस टाइप के ना, तो मैंने यहाँ से सोचा कुछ कपड़े निकाल लूँ, तो मैं वो निकाल रही हूँ। और उसके बाद ना अभी ये जो अच्छा, हम लोग ना इसको बक्सा कहते हैं अपनी ज़बान में,
और सूटकेस भी कहते हैं लोग, और मतलब हर बंदे की ना टैची भी कहते हैं। और आप लोग बताएं आप लोग क्या कहते हैं? मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। अच्छा, फिर ना मैं किचन में आ गई। स्टोर में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, वीडियो थोड़ी सी थी लेकिन टाइम मुझे काफ़ी लग गया था। अच्छा, फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि अभी गैस आ गई थी तो रोटी बनानी थी, क्योंकि मिस्त्री भी हैं तो फिर ना रोटी टाइम पे बनती है। और मामू जो है वो जल्दी लेकर जाते हैं खाना, क्योंकि उन्होंने मिस्त्री जो है ना वो पूरे 12 बजे खाना खाते हैं, तो तकरीबन 12 तक हमारा खाना रेडी होता है और मामू फिर ले जाते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, जब मैंने खाना बनाना होता है मैं पेड़े सारे एक दफ़ा बना लेती हूँ एक साथ ही, और फिर साथ साथ रोटियां बनाती रहती हूँ। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, पहले सारे पेड़े बनाऊंगी उसके बाद चूल्हा ऑन करूंगी। और आज का मेरा दिन ना इतना बिजी, सुबह से कामों में, जिस टाइम से मैंने नाश्ता किया कामों में ही लगी हुई हूँ। और पूरा दिन तकरीबन मेरा काम करते करते आधा दिन तो गुजर ही गया है तकरीबन। और बस यहाँ पे भी मैं पेड़े बनाती हूँ और साथ ना सलाद वगैरह जो है वो भी काट लूँगी, क्योंकि वो भी हमने भिजवाना होता है और घर के लिए भी चाहिए होता है। तो रोटियां घर के लिए भी बनेंगी और मिस्त्रियों के लिए भी बनेंगी। तो फिर जैसे ही गैस आती है ना तो फ़ौरन से रोटी बनाने लग जाते हैं। और खाना खाते हैं ना, जैसे ही खाना खाते हैं तो मैं तो सो जाती हूँ, कज़न है वो भी सो जाती है, और नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, उसके बाद सोते हैं। और कल मैं सोई हूँ और ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं सोई थी, और मैं ना शाम को 7 बजे सो के उठी हूँ, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। मैं उठी 7 बजे, फिर मैं सो गई हूँ और फिर 8 बजे उठी हूँ। तो तकरीबन पूरा दिन मेरा ना समझ ले सो के गुजर गया। तो अभी भी ना मैं कज़न से कह रही थी कि मैं ना खाना खाती हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि मैं पता नहीं क्या ऐसी रूटीन बन गई। जब से यहाँ आई हूँ ना तो सब सोते हैं यहाँ पे खाना खाने के बाद, तो मेरी पक्की रूटीन बन गई कि मैंने हर हाल में सोना ही सोना है। और जैसे ही खाना खाओ ना तो इतनी नींद आने लग जाती है कि बस दिल चाहता है अब चारपाई मिले और सो जाएं। अच्छा, साथ ना दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने सालन भी रख दिया है और वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि बना हुआ था, सालन टिक्के बनाए थे हमने, तो भी सिर्फ गर्म करना था। वो गर्म करके तो फिर खाना भिजवाती हूँ और ख़ुद भी खाना खाते हैं हम। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, फिर मैंने खाना भी भिजवा दिया और अपने लिए भी सलाद काट लिया था। साथ में ना ये हमने टिक्के बनाए थे वो थे, और हलवा था। हलवा में रात को आया था कहीं से, तो वो हलवा था, और उसके साथ ही ना हमने केक ऑर्डर किए थे, ये मंगवाए हैं। अच्छा, ये ना गांव में कोई बंदा है वो सेल करता है, अगर आपको नंबर चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, क्योंकि ये आसपास के जितने भी गांव हैं ना सब डिलीवर करते हैं, फ्री डिलीवरी, और हर किस्म का केक पेस्ट्री इनके पास अवेलेबल है। मैं फिर थक गई थी और मैं आ गई सोने के लिए, भी मैं सोती हूँ और कल के व्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ ज़िंदगी रही तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।